किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ार हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई बिल्डिंग कोलैप को लेकर, जहां पे टॉप हिल इलाके में बिल्डिंग गिरी है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल 9 लोगों को वहां से बचा लिया गया है। मुंबई में ट्यूसडे की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ के टॉप हिल इलाके में बिल्डिंग गिरी है। इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने इसकी जानकारी दी है। एजेंसीज के मुताबिक 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। ये बात अगर तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट हो गया। भारी बारिश से तबाही, 5 की मौत और 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पड़ोसी दक्षिण अंडमान नगर सागर के ऊपर चक्रवाती पसिरंजन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के हिस्से में अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। हालांकि मंडे को चेन्नई में लगातार बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों में और हिस्सों में अभी भी पानी जमा हुआ है। कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट दूसरे रास्तों की तरफ से मोड़े जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 7 नवंबर को सुबह 8:30 से 8 नवंबर सुबह 8:30 तक यहाँ पर लगातार बारिश हुई है। वहीं बात अगर ममता बनर्जी की करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार और राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय की बीवी सोनाली चक्रवर्ती को धमकी भरा लेटर मिला था। सोनाली कोलकाता विवि की वाइस चांसलर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी गिरफ्तारियां मंगलवार यानी ट्यूसडे को हुई है। पुलिस का कहना है कि तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल 27 अक्टूबर को कुछ अनजान लोगों ने अल्पन बंदोपाध्याय को जान से मारने की धमकी दी थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि खबर के आधार पर बालीगंज क्षेत्र से एक टाइपिस्ट को मंडे को गिरफ्तार किया गया था, जिसने एक्सेप्ट किया है कि उसने टाइपराइटर से लेटर टाइप किया है। अधिकारी ने बताया कि टाइपिस्ट से खबर के आधार पर पुलिस ने शहर के एक मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर राजा राम रोहन सरनी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा डॉक्टर के ट्रांसपोर्ट चालक को मणिकतला इलाके से गिरफ्तार किया गया है। खत में बता देते हैं आपको क्या लिखा था। उस खत में उनके पति को जान से मारने की धमकी दी गई थी। खत में लिखा था, मैडम आपके पति को मार दिया जाएगा, कोई उनकी जान नहीं बचा सकता। इसके बाद सोनाली चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं नवाब मलिक पेस में एक और नया खुलासा हो रहा है। नवाब मलिक के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। 93 मुंबई ब्लास्ट के दोषियों से उन्होंने जमीन खरीदी थी, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक से सवाल किया है कि मुंबई बम धमाकों के दोषियों से आखिर उन्होंने जमीन क्यों खरीदी। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 30 लाख रुपए में दे दी। इस समय देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि नवाब मलिक के परिवार के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है और उन्होंने मुंबई बम कांड के दोषी से बेहद कम कीमतों में जमीन खरीदी है। दूसरा सलीम पटेल का जिक्र करते हुए वो बोले कि पटेल दाऊद इब्राहिम का आदमी था। वो हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। हसीना जब अरेस्ट हुई तो सलीम पटेल भी अरेस्ट हुआ था। सरदार और सलीम पटेल ने जमीन बेची और नवाब मलिक ने रिश्तेदारों से ये जमीन खरीद ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने यह भी पूछा कि सौदा कैसे हुआ, मुंबई के गुनहगारों से जमीन क्यों खरीदी। उस वक्त टाडा लगा था। टाडा के दोषी की संपत्ति सरकार जब्त करती है। क्या टाडा के आरोपी की जमीन जब्त ना हो इसलिए आपको ट्रांसफर की गई जमीन सोलिंडस कंपनी को बेची गई, जिसके नवाब मलिक के रिश्तेदारी में है। 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सबूत हैं मैं सक्षम प्राधिकारी को दूंगा। मैं ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का अनाउंसमेंट किया है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चा वार्ड में मंडे को आग लग गई। इस हादसे में अस्पताल में भर्ती 4 बच्चों की मौत हो गई। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी कंफर्मेशन की है और कहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से नवजात देखभाल इकाई वार्ड में आग की खबर मिलते ही बाकी लोगों को मौके पर वहां से निकाला गया। वार्ड के अंदर अंधेरा था। हमने बच्चों को बगल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 4 बच्चों की मौत हुई। अधिकारी ने बताया कि आग अस्पताल की 3री मंजिल के वार्ड में लगी, जिसमें ICU है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात करी है। फतेहगढ़ दमकल थाना प्रभारी जुबेर खान ने बताया कि करीब रात 9 बजे ये आग लगी और आग बुझाने के लिए दमकल की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर वहां पर पहुंच गई थी।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाक में नया राग शुरू हुआ है। इमरान के फाइनेंस एडवाइजर की आवाम को धमकी कि अगर टैक्स नहीं दिया तो वोट का हक भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फाइनेंस एडवाइजर शौकत तरीन ने एक बयान से मुल्क में विवाद पैदा हो गया। तरीन ने कहा है कि मुल्क में जो लोग इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं देंगे उनको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। शौकत पिछले महीने तक मुल्क के वित्त मंत्री थे, लेकिन वो सीनेट के लिए नहीं चुने जा सके तो उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इमरान ने उन्हें रातों रात अपना फाइनेंस एडवाइजर बना दिया। वहीं बात अगर अफगान मुद्दों की करें तो अफगान मुद्दे पर दिल्ली में होने वाली मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे चीन के एनएसए। पाकिस्तान तो पहले ही बना चुका है दूरी। 10 नवंबर को नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर एनएसए की मीटिंग होने वाली है। पाकिस्तान पहले से इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इंकार कर चुका है। अब चीन ने भी कहा है कि इस मीटिंग में स्केड्यूल से उसे कुछ दिक्कत है, लिहाजा उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस मीटिंग में हिस्सा लेने हिंदुस्तान नहीं जा पाएंगे। मंडे शाम चीन ने मीटिंग में शामिल होने से इंकार कर दिया। इसकी वजह भी बताई। चीन ने कहा, हमने हिंदुस्तान को अपने फैसले के बारे में जानकारी दे दी और उनके एनएसए मीटिंग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह कुछ स्केड्यूलिंग इश्यूज हैं। वहीं एक और बड़ी खबर ताइवान से आ रही है, जहां पर ताइवान ने कहा है कि हमारी सिक्योरिटी को गंभीर खतरा है। चीन हमारे पोर्ट और एयरपोर्ट बंद कर सकता है। चीन और ताइवान के बीच तनाव जारी है। इसी कड़ी ताइवान ने कहा है कि चीनी सैनिक ताइवान के प्रमुख एयरपोर्ट और पोर्ट को ब्लॉक करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल हैं। ताइवान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। बता दें कि चीन ने लगातार ताइवान को धमकी दी है कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा बनाएगा। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जा करने को लेकर सैन्य कार्रवाई से भी इंकार नहीं किया। ताइवान पर चीन में लगातार गतिविधियों को तेज करने में लगा हुआ है। ताइवान सरकार ने हाल ही में ही एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2 सालों में चीनी युद्ध में 555 बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की गई है। मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि चीन रणनीतिक तौर पर ताइवान को थका देना चाहता है। ताइवान ने कहा कि मौजूदा वक्त में चीनी सेना हमारे इम्पोर्टेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, फ्लाइट रूट को नाकाबंदी में पूरी तरह से कामयाब है। चीन हमारी समुद्री लाइन को काट कर सद की आपूर्ति प्रभावित कर सकता है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने लगातार कहा है कि ताइवान पहले से एक आजाद देश है और ताइवान अपनी आजाद लोकतंत्र की रक्षा करेगा। ताइवान ने हाल के सालों में अमेरिका से कई हथियार भी खरीदे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।